जय श्री राम भक्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम श्री बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आप सबके भंडार भरें, आप सब पर अपनी अनुकंपा सदा बनाए रखें और बालाजी महाराज की कृपा सदा आप सब पर निरंतर बरसती रहे और बाबा आप सबके भंडार भरते रहें। आज की ये जानकारी सुंदरकांड को लेकर बनाने जा रहा हूं कि सुंदरकांड का पाठ किस प्रकार करना चाहिए, सुंदरकांड के पाठ करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा और इस अध्याय को सुंदरकांड क्यों बोला जाता है, सुंदरकांड इसको बोलने के पीछे तथ्य क्या है, क्या नियम है सुंदरकांड का पाठ करने के। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सुंदरकांड पाठ को आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं इसकी जानकारी भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को देंगे। अंत तक बने रहिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास आए बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले अपडेट उन लोगों को मिलते रहें और बालाजी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कहू रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसी दोहे के साथ आज की वीडियो शुरू करते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सुंदरकांड अति पवित्र और भावनात्मकताओं से जुड़ा हुआ पाठ है। सुंदरकांड एक ऐसा अध्याय है जिसमें केवल हनुमान जी के पौरुष, हनुमान जी की शक्ति और हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। संपूर्ण रामायण में प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है। केवल सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज बब्बा जी की शक्ति का ही वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की निष्ठा और हनुमान जी के कार्य के प्रति जो लगन था उसका वर्णन सुंदरकांड में किया गया है। सुंदरकांड का पाठ करने से घर में नकारात्मकता का नाश होता है। जो व्यक्ति नियमित तौर पर सुंदरकांड का पाठ करता है उसके अंदर सकारात्मकता, बुद्धि और स्थिरता का वास होता है। उस व्यक्ति के शरीर से नकारात्मकता का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। जिस जगह, जिस स्थान पर नित्य प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ किया जाता है उस जगह पर कोई नकारात्मक शक्ति नहीं ठहरती, नकारात्मक शक्ति नहीं रुकती है, केवल सकारात्मक शक्ति का उस जगह पर वास हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। इस पाठ को सुंदरकांड भी इसलिए ही बोला जाता है। श्री तुलसीदास जी ने इस सुंदरकांड क्यों कहा है पंचम सोपायन, यानी कि पांचवा जो अध्याय है इसे सुंदरकांड का नाम दिया गया है। रामायण में, रामचरितमानस में सुंदर का मतलब होता है सुंदर, देखने में प्रिय, सुनने में प्रिय, जानने में प्रिय और जिसके पढ़ने से आपके जीवन में सब अच्छा होने लगे, सब सुंदर होने लगे, उसको सुंदरकांड बोला जाता है। सुंदरकांड बोलने के पीछे एक तथ्य यह भी है कि जहां पर माता सीता का वास था वो अति सुंदर वाटिका थी, इसलिए उसको अशोक वाटिका बोला गया। वहां पर भव्य और सुंदरता थी और वहीं पर प्रथम बार श्री जानकी माता जी से हनुमान जी की प्रथम भेंट हुई और वो समय अति सुंदर था, इसलिए इस पाठ को भी सुंदरकांड बोला गया है। यहां से प्रभु श्री राम के जीवन में जो दुख आए थे उनका निवारण होने लगा था और यहीं से उनका निवारण होना प्रारंभ हो गया था। हनुमान जी ने उन दुखों का निवारण करना प्रारंभ कर दिया था और यहीं से श्री हनुमान जी का नाम संकट मोचन पड़ा था, इसलिए इस पाठ को सुंदरकांड कहते हैं। इस पाठ को करने वाला, इस पाठ को सुनने वाला, इस पाठ को जानने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सदैव उच्चता को हासिल करता है, समृद्धि को हासिल करता है और अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो अध्यात्म की दृष्टि से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसको सकारात्मकता ही हासिल होती है, नकारात्मकता उसके आसपास नहीं भटकती। सुंदरकांड का पाठ करने का विधान यह है कि अगर आपको अकेले सुंदरकांड का पाठ करना है तो इसका जो समय रहेगा प्रातःकाल सुबह
4 बजे से प्रारंभ होकर 6 बजे तक का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, वो सर्वोत्तम समय बताया गया है। कैसा समय बताया गया है? सर्वोत्तम समय बताया गया है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे तक अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये सर्वोत्तम समय है। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये अति उत्तम समय है। और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये उत्तम समय है। यानी कि आप सुंदरकांड का पाठ सुबह 4 से 6 के बीच करिए, आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। 6 से 8 के बीच करिए, आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और 8 से 10 बजे के बीच यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हो प्रातः काल में, तो आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार शाम के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय सर्वोत्तम है। और शाम 7 बजे से लेकर रात्रिकालीन जो समय है वो समूह में करने के लिए। यदि आप समूह में सुंदरकांड का गुणगान कर रहे हैं, 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति बैठकर ढोल बाजे के साथ यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए सर्वोक्त समय जो शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक का बताया गया है। शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने का एक नियम है, मन में शुद्धता हो, भाव शुद्ध हो। जिस जगह आप सुंदरकांड का पाठ करने बैठें वो जगह पवित्र होनी चाहिए। मंदिर को साफ सुथरा रखें, मंदिर में गंदगी, जाला, धूल मट्टी इत्यादि ना हो। हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं, उनके पास प्रभु श्री सीताराम जी की मूर्ति की स्थापना करें। रामायण रामचरितमानस का पूजा पाठ इत्यादि करें। रामचरितमानस का भी पूजा पाठ करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, अखंड ज्योत जलाएं। जितने समय तक सुंदरकांड का पाठ चल रहा है उतने समय तक एक अखंड दिया आप प्रज्वलित करके रखें, शुद्ध गाय के देसी घी से या तिल के तेल का। पुष्प पीला होना चाहिए या लाल, लाल या पीला पुष्प आप हनुमान जी को अर्पण करें। हनुमान जी को सिंदूर, जनेऊ, लंगोट, ध्वजा इत्यादि आप अर्पण करें। फल में 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई, पंचमेवा इत्यादि आप हवन उसमें क्या नाम है सुंदरकांड में सम्मिलित करें बाबा को भोग लगाने के लिए। आसन लाल कलर का या पीले कलर का होना चाहिए। शुद्ध धोती कुर्ता पहनकर ही पाठ करें। माताएं बहनें शुद्ध साफ सलवार कुर्ता साड़ी इत्यादि पहनकर पाठ कर सकती है। पुरुष जो है धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा इत्यादि आप पहने, उसमें सुंदरकांड करें। हनुमान जी का आह्वान करें, हनुमान जी का आह्वान, सीताराम जी का आह्वान करें। सुंदरकांड प्रारंभ करने से पहले गणेश वंदना करें। गणेश वंदना के लिए आप गणेश जी का किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो, चाहे इस मंत्र का करें मैं बता देता हूं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र से गणेश जी का आह्वान करें। उसके बाद प्रभु श्री सीताराम जी का नमन करें और प्रभु श्री सीताराम जी का ध्यान करें। क्या बोल करके? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरण भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणयों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणयों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणयों शीर्षा नमामि, श्री रामचंद्र चरणयों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। इन मंत्रों से आप प्रभु श्री राम का आह्वान करें। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान करें। ओम अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम
रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। और हनुमान जी महाराज का मन ही मन स्मरण करें कि हे बजरंगबली, हे संकट मोचन श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे रुद्र अवतार, हम आपका आह्वान करते हैं। हम आज सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। हे हनुमान जी, आइए आकर आसन ग्रहण करिए और इस सुंदरकांड में हमारा साथ दें। हम ये सुंदरकांड प्रारंभ कर रहे हैं, आपकी कृपा से हमारे जीवन में भी सब अच्छा हो। और सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ आप कर दीजिए। सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करने के शुरू में चौपाई गाते हुए, भजन गाते हुए सुंदरकांड का पाठ करें। पूर्ण लग्न मन के साथ सुंदरकांड का पाठ आराम से करें, जल्दबाजी में ना करें, घास ना काटें। सुंदरकांड को पढ़ें, रटे नहीं, पढ़ें पूर्ण भक्ति और भाव के साथ। सुंदरकांड के समापन पर श्री गणेश जी का आरती करें, श्री हनुमान जी की आरती करें और रामायण की आरती अवश्य करें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य प्रभु को दिखाएं और प्रसाद को अपने परिजनों में वितरण कर दें। नित्य प्रतिदिन इस प्रकार से अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके घर में सब मंगल होने लगेगा। समस्त प्रकार के अमंगल आपके घर से छट जाएंगे, समस्त प्रकार की नकारात्मकता आपसे हट जाएगी। शुभ दिन मंगलवार और शनिवार का बताया गया है। मंगलवार शनिवार के दिन जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके घर में सकारात्मकता का वास हो जाता है, और जो नित्य प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ सिद्ध करने के लिए 40 दिन का संकल्प लें, गुरुजनों की सेवा करें, गुरुजनों की आज्ञा लें और नित्य प्रतिदिन सुबह शाम सुंदरकांड का पाठ करके नित्य प्रतिदिन सुंदरकांड के पाठ का हवन करें। जो भी 40 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करके सुंदरकांड के पाठ से हवन करता है, ये सुंदरकांड उसके लिए सिद्ध हो जाता है और उसके घर में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी उसके समस्त कार्य सिद्ध करने लगते हैं। 40 दिन सुंदरकांड का संकल्प लेकर के आप सुंदरकांड का पाठ करें। आपके घर से समस्त प्रकार की नकारात्मकता का नाश हो जाएगा, आपके सारे सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के जीवन में खुशहाली, उन्नति और उनके संकटों का निदान किया और उनके घर में सब कुशल मंगल किया, उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज आप सबके जीवन में भी कुशल मंगल करें, दास ऐसी कामना करता है। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास आए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और आप पर श्री बालाजी महाराज की निरंतर कृपा बरसती रहे। तो बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। जय श्री सीताराम।